राजस्थान की राजनीति में एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा है। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुकी राजे की राजनीति में काफी अच्छी पकड़ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजे के सियासी दुश्मन कौन है? कौन है वो बड़े नेता जिनकी वजह से राजे की ताकत कम पड़ गई? आज हम आपको ऐसे 5 बड़े नेताओं के नाम बताने वाले हैं जिन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही राजे का प्रतिद्वंदी माना जाता है। राजे के सियासी दुश्मनों की यह लिस्ट पुरानी घटनाओं, जाति के खेल और केंद्र की पसंद के साथ साथ पार्टी के अंदरूनी कलह को केंद्र में रखकर बनाई गई है। इसमें भी सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनके प्रतिद्वंदी उनकी ही पार्टी से माने जाते हैं। चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। इस सूची में सबसे पहला नाम कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का है। भजन लाल शर्मा का बैकग्राउंड आरएसएस से है और केंद्र ने वसुंधरा, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे सभी बड़े नेताओं को दरकिनार करके उन्हें चुना था। ये राजे के लिए किसी झटके से कम नहीं था, पर केंद्र के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। नेताओं की गुटबाजी देख केंद्र ने राजस्थान की कमान एक कम प्रोफाइल वाले लेकिन पार्टी के प्रति वफादार एक ब्राह्मण नेता को सौंप दी। राजे इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थी क्योंकि आरएसएस और केंद्र उन पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाता था। हाईकमान उन्हें परिवारवादी और अपने तौर तरीकों से चलने वाली नेत्री मानता था। यह सब होने के बाद राजे ने प्रचार से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने शत्रु विनाशक यज्ञ करवाया जो उनके प्रतिद्वंदियों के लिए एक तंज के जैसा था। यह सब खुलेआम हुआ पर अप्रत्यक्ष तरीके से। राजे के सियासी दुश्मनों की इस लिस्ट में दूसरा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का है। जोधपुर से सांसद और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी गुट के करीबी माने जाते हैं। वसुंधरा राजे के साथ उनकी राइवलरी की शुरुआत साल 2018 से मानी जाती है जब केंद्र राजस्थान का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाना चाहता था, लेकिन वसुंधरा ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उनका तर्क था कि इससे राजस्थान का जाट समुदाय नाराज हो जाएगा। इसी का नतीजा हुआ कि गजेंद्र सिंह अध्यक्ष नहीं बने और इसके बाद ये तनाव तब बढ़ा जब मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर दोनों गुटों के बीच खींचतान शुरू हुई। खबरें ऐसी भी आई थी कि विधानसभा चुनाव के दौरान शेखावत ने वसुंधरा राजे को लेकर विरोध किया था, जिसके कारण वसुंधरा के समर्थक शेखावत से नाराज हो गए थे। उनका तो यहाँ तक मानना था कि शेखावत की वजह से राजे सीएम नहीं बन पाई थी। वही ध्यान देने वाली बात यह भी है कि शेखावत ये साफ कर चुके हैं कि राजे से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। इस लिस्ट में तीसरा नाम किरोड़ी लाल मीणा का है, जो मीणा समुदाय के प्रमुख नेता हैं। इनकी दुश्मनी राजे से बहुत पुरानी है। साल 2003 से 2008 तक वसुंधरा सीएम थी और उस समय किरोड़ी लाल मीणा राजे के कैबिनेट में मंत्री थे। मीणा वर्सेस मीणा का विवाद, मीणा आरक्षण जैसे विषयों पर मतभेद के चलते किरोड़ी ने राज्य सरकार की काफी आलोचना की थी। 2008 में बात इतनी बढ़ गई कि किरोड़ी को पार्टी से निकाल दिया गया। फिर साल 2009 में उन्होंने दौसा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। साल 2013 से 2018 में वसुंधरा सरकार के दौरान उन्होंने खुला विरोध किया। किरोड़ी ने कई बार राजे पर यह आरोप लगाया है कि वसुंधरा ने उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ही किरोड़ी लाल मीणा से सुलह की और उनकी फिर से बीजेपी में एंट्री करवाई। पर कहा जाता है कि यह कड़वाहट आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। चौथा नाम है सतीश पूनिया, जिन्हें साल 2019 में राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वसुंधरा राजे और उनके समर्थक इस पद पर अपना आदमी चाहते थे। पूनिया आरएसएस के करीबी माने जाते हैं और उन्होंने अपनी टीम में ऐसे लोगों को जगह दी जो राजे गुट से नहीं थे। इससे राजे समर्थकों में गुस्सा बढ़ा और ये गुस्सा खींचतान तक पहुंचा। कई बार वो राजे को अनदेखा करते भी नजर आए और उनके कार्यक्रम अलग हुआ करते थे। इतना ही नहीं, ये खींचतान यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि जब साल 2021 में राजे की धार्मिक यात्रा हुई तो वह राजे के समर्थकों ने विज्ञापन में पूनिया भगाओ भाजपा बचाओ के साथ साथ जय जय राजस्थान जैसे नारे लगाए थे। अब बात करते हैं इस लिस्ट का 5वां और आखिरी नाम यानी अर्जुन राम मेघवाल। बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल मोदी शाह के करीबी माने जाते हैं। केंद्र ने जब राजे को सीएम फेस नहीं बनाया और इसके बजाय मेघवाल और शेखावत जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया तो ये सियासी दुश्मनी शुरू हुई थी। साल 2023 में संकल्प पत्र समिति का संयोजक और चुनाव प्रबंधन कमेटी में मेघवाल को बड़ी भूमिका मिली और राजे को कोई रोल नहीं दिया गया। इससे भी राजे के समर्थकों में नाराजगी देखी गई। इसके बाद साल 2023 में राजे गुट के भीलवाड़ा की शाहपुरा विधानसभा से विधायक कैलाश मेघवाल ने कहा था कि अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट नंबर 1 हैं। उन पर अब भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं।
कैलाश मेघवाल ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को लिखूंगा कि वे उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करें। उन्होंने आरोप लगाया था कि अर्जुन राम मेघवाल ने भ्रष्टाचार में गरीबों और अनुसूचित जाति के लोगों को भी नहीं बख्शा और भ्रष्टाचार के मामलों से खुद को बचाने के लिए वे राजनीति में आए और राजनीति में आगे बढ़े। हालांकि इस घटना के बाद पार्टी ने कैलाश को सस्पेंड कर दिया था, पर यह सियासी टकराव अभी भी बना हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां केंद्र नए चेहरों को प्रमोट कर रहा है तो वहीं राजे गुट उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। ऐसे में वर्तमान में भी इन 5 बड़े चेहरों को जो भाजपा से संबंध रखते हैं, राज्य का सियासी दुश्मन माना जाता है। हाँ, ये लड़ाई खुलेआम होने के बावजूद पूरी तरह से विरोध में नहीं है, पर यही राजनीति है जिसे समझा जाना चाहिए। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये सभी राज्य के वाकई में सियासी दुश्मन हैं या बस एक छोटी मोटी खिटपिट जो समय रहते शांत हो गई है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।